समस्त जनता जनार्दन बड़े हर्ष का विषय है। भगवान कृष्ण जी ने अवतार क्यों लिया? अवतार लेने का कोई विशेष कारण है, ये आप सुनने जा रहे हैं। पंडित सत्येंद्र कुमार व्यास जी चैनल से और नगरगंज की ओर से ये प्रोग्राम प्रस्तुत होने जा रहा है सरोज मिष्ठान भंडार की तरफ से। तो भगवान कृष्ण का अवतार क्यों? अवतार मात्र कंस का वध करने के लिए नहीं। अरे कंस का वध तो भगवान की माया भी कर सकती है, भगवान की प्रकृति भी कंस का वध कर सकती थी। कोई भारी चीज नहीं प्रकृति के लिए। कंस प्रकृति के लिए जो सृजत जग पालक हरत मुखपाय कृपा निधान की पूरी सृष्टि का जो लय कर सकती है, तो कंस क्या चीज था? परमात्मा का अवतार इसलिए हुआ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का संतों का परित्राण करने के
देखिए संत असंत दो ही पहले से आज भी है, देवता और राक्षस आज भी है, पहले भी थे। दो ही जातियां थी हैं और रहेंगी। आज 565 जातियां बन गई। आज बन गई केवल दो प्रकार के मनुष्य होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, देवता और राक्षस। आज दूसरे शब्दों में कहिए तो अच्छे और बुरे। तीसरे प्रकार के कहा, दो ही प्रकार के लोग, अच्छे बुरे तो दो ही जातियां हैं। लेकिन परमात्मा ने जब अज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया तो परमात्मा ने साकार पूर्ण अवतार लिया, भगवान कृष्ण का। और क्यों? ज्ञान प्रसारण करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण जी ने मात्र इसीलिए अवतार लिया। अज्ञानी बढ़ गए, ज्ञान कम हो गया, इसलिए ज्ञान का उदय होना चाहिए, इसलिए परमात्मा ने अवतार लिया। और गीता का उपदेश भी विश्व में प्रसारित किया। गीता वो चीज है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। गीता में अंत में भगवान ने एक ही बात कही, तुम चिंता क्यों करते हो? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म छोड़ दो धर्म हो जाओ। धर्मों को छोड़ दो लेकिन हमारी शरण में आ जाओ। जैसे एक बानर एक डाल पर से छलांग लगाए और दूसरी डाल भी अगर नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? नीचे चले जाओ, तब तो हड्डियां टूट जाएगी। तो धर्म को जब तक मत छोड़ो जब तक भगवान की शरण में न पहुंच जाओ। और जब भगवान की शरण में आप पहुंच जाएंगे, जीव भगवान की जब शरण में पहुंच जाएगा तब समझ लीजिए वो सुख के समंदर में पहुंच गया। सुख के समंदर में पहुंचने पर फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो परमात्मा ने स्वतः कहा, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। फिर तो मैं समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। तो कदम पहले भक्त को बढ़ाना भगवान की ओर, कदम पहले भक्त को बढ़ाना, फिर तो परमात्मा दौड़ना भक्त की ओर। लेकिन भक्त अगर कदम पीछे खींच लेता तो परमात्मा भी पीछे कदम खींच लेता। एक तरफ चलना पड़ेगा, या तो संसार की ओर या परमात्मा की ओर। परमात्मा को अगर सनातन होना है तो संसार को मन से निकालना होगा, और अगर दुनिया को मन में बसाएंगे आप, दुनियादारी को मन में डालेंगे तो भगवान छूट जाएगा। और भगवान छूट गया तो जीव कहीं का नहीं रहा है, उसी का अंश, उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख भगवान अविनाशी, जीव भी अविनाशी। जब उसका अंश है तो वही है, लेकिन जीवन तो क्यों हो गया? जीव का भाव जीव में क्यों बन गया जब ईश्वर है?
ईश्वर का अंश होने पर भी इसमें जीव का भाव क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि हम हैं, बस हम हैं। अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण हम ये करते हैं, हम करते हैं, और हम क्या करते हैं? आप कुछ करते हैं, अपने शरीर में क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं? भाई हम अपने शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम ही करते हैं तो बूढ़े क्यों हो गए? बाल सफेद क्यों हो गए? क्यों होने दिया बाल सफेद? तो तुम्हारे शरीर में रोक लेते। इसलिए अभिमान के कारण ये जीव समझता है कि मैं हूं। अंतःकरण, अंतःकरण का एक अंग है अभिमान, अहंकार। 4 अंतःकरण: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार ये हमें संसार से अलग किए, भगवान से अलग किए। अभिमान ही हमें भगवान से अलग किए। अभिमान ही हमें जीव बनाए। नहीं तो खुद आप ईश्वर है, ईश्वर कहां से? लेकिन अभिमान है, कोई श्री चंद्र है, कोई रामचंद्र है, कोई शुक्ला है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है। लेकिन क्या वो जन्म के पहले थे? जन्म के पहले तो सिर्फ जीव थे, तब इसमें जीवत्व नहीं था। लेकिन जन्म के बाद शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, ये भाव पैदा हो। जब ये भाव पैदा हो गया तो जीव रह गए, तो बहुत दुर्बल हो गए। एक बार की बात है, गड़रिया जो था वो बकरियां चरा रहा। उसने देखा झाड़ी के पीछे घुर घुर की आवाज आ रही है, तो गड़रिया उसे उधर गया तो उसने देखा एक शेर का बच्चा पड़ा है, शेर का बच्चा। गड़रिया उस शेर के बच्चे को उठा लाया, रस्सी बांध दिया। अब शेर का बच्चा है, रस्सी में बंध गया, बकरियों के साथ मिलाया, घर में बकरियों के नीचे ही बांध दिया। अब बच्चे ने बकरियों को देखा, बकरियों से बच्चा डरने लगा, बकरियों से शेर का बच्चा डरने लगा, घर भी तोड़ने लगा। धीरे धीरे बड़ा होता गया शेर, लेकिन बकरियों में ही गड़ गया, उसको बांधता रहा। चिरकालीन साथ के कारण वो शेर भी अपने को बकरा मानने लगा, बकरा है, यानी है शेर अपने को मान रहा है बकरा, अत्यंत तुच्छ मान रहा है। एक दिन जब वो गड़रिया शेर को ले गया, उस बच्चे को साथ में बकरियां चराना, तो जंगल के शेर ने देखा कि कामड़ा बेवकूफ शेर है, बकरियों के बीच में एक को नहीं खाता है, कैसा है अजीब है। तो ये जब पानी पीने गया तो जंगल का शेर आया, उसने कहा है भाई तुम तो शेर हो, बकरियों के बीच में रहते हो, बकरियां तुम्हें घुमनी मारती। अरे खजाना दिखा जान को। तो शेर जो था कांपने लगा, गड़रिया वाला शेर कहने लगा भैया तुम हमें शेर कह रहे हो, हमें खाना नहीं। वो भयभीत हो गया उससे, क्या बोला? मैं हो राजा कहे वन राजा कवन शेर ने कहा तुम बकरा हो? नहीं तुम शेर हो।
उसने कहा नहीं बकरा है। अच्छा ठीक, तुम बकरे ही बने रहो, लेकिन एक काम करना, आज सायंकाल में जब तुम्हारा मालिक लेके चले तब तुम जोर से बोल देना, जितनी ताकत जोर से बोल देना। उसने कहा हाँ ठीक बोल देंगे। वो शेर आया और गड़िया उसको लेके चलने लगा, रस्सी पकड़ी और वो खड़ा हो गया, ताड़ मार दी उसने। जब ताड़ मार दी बकरिया से भाग खड़ी हुई, अब खतरनाक हो गया और गड़िया ने भी रस्सी छोड़ दी। अब इसके पास मत जाओ, ये खा जाएगा। अब ये समझ चुका है हम शेर है, बंधन मुक्त हो गया, छूट गया। ये वेदांत की कथा, इसका मतलब ये है ये जीव भगवान का अंश होने के कारण शेर का बच्चा है। और गड़रिया के हाथ में लग गया। गड़रिया कौन है? गड़रिया है काल, काल मान और गड़रिया जो जैसे वासना रूपी बकरियों में चराने लगा जीव को, तो विषय वासनाओं में है, कामनाओं में चराने लगा। अजीब जी कोई कामना है, कामना में ही तो बधाई से भोले दरबार में आते कर बाबा कामना पूरी कर, तो कामना पूरी कर, तो कामना किसकी पूरी करे? भोले बाबा तो कामना को जला दिया, तुम फरिश्त करो कामना पूरी करो, कैसे पूरी करे? कामना में ही जीव बंधा हुआ है। अगर आपकी कामना पूरी हो गई तो आप हर समय को ले जाएंगे, खुशी होगी, खुशी हो जाएगा। कामना नहीं पूरी हुई तो हो जाएगा, तो हर शब्द शोक में जाएगा, तभी जीव बंधा होगा। तो गड़रिया ने बांध दिया ईश्वर की आशा और विषय वासना कामना इन बकरियों में चराने लगा। तो जीव इतनी कामनाएं बन गई, आगे करेंगे कल वो करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, वो हो जाए, वो करेंगे सब फिर इच्छा है ना। अब कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती, इसलिए कभी गुरु आपको अच्छा मिल जाएगा। गुरु, क्योंकि संसार में विशेष बात है, कौन सी? ध्यान देना। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहि किन रचि हो। बिना गुरु के भगवती कोई संसार नहीं कर सकता। पार्वती ने अवतार किया, आदि शक्ति में उनको भी नारद बाबा को गुरु बनाना पड़ा। राम जी ने अवतार लिया, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। कृष्ण जी ने अवतार लिया, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। मतलब बिना गुरु के संसार सागर से कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी विश्व में संसार सागर से नहीं कर पाएगा। गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है, गुरु की महिमा बहुत विचित्र है। और गुरु, कुछ लोग तो कहने लगे हम गुरु क्या करें, हमने मान लिया उनको गुरु। मानने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। गुरु को मानो नहीं, गुरु की बात को मानो। गुरु को मानने से कुछ नहीं होगा, गुरु की बात को मानो, गुरु की बात मानो।
आपको कथा करवाना है तो आप संपर्क कीजिए पंडित सज्जन कुमार व्यास जी, थाना गेट मैगरगंज की यूपी। बोलिए शंकर भगवान की। वैसे हम यही प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो से श्री शिव महापुराण यूट्यूब पर पूरी दी जाए, ये व्यवस्था करें। देखो परमात्मा की बड़ी भोलेनाथ जी गुरु शंकर गुरु शंकर तो देखिएगा, गुरु जरूर करिएगा। हर किसी का दायित्व है कि वो अपने को उद्धार कर ले, क्योंकि आप भी अपने दुश्मन भी हैं, आप भी अपने शत्रु भी हैं, आप मित्र भी हैं, आप भी अनुमंता है राय देने वाले, और दूसरा कोई राय नहीं देगा, आप ही अपनी राय देंगे। आप भी अपना पालन करने वाले हैं और आप भी भोगता भी हैं, भोगेंगे भी आप ही, इसलिए सब कुछ आप ही। इस भाव को जो जान जाता मैं कौन हूं, ये ज्ञान हो करवाता था। तो जब उस शेर को शेर कहने लगा कि तुम शेर हो, बकरा नहीं हो, पानी में देखो, कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने कहा आवाज सुनाना, जीव की आवाज क्या है, जीव अगर जहां भी अपनी आवाज सुनाएगा यमराज बात खड़ा होगा, यमराज बात खड़ा होगा, यमराज कर दिया। और जीव की आवाज क्या है, आध्यात्म। जीव जिस समय आंखें अपनी खोलेगा उस समय यमराज भी भाग खड़ा होगा, आंखें बंद कर खोलेगा, चेत आएगा जीव, दहाड़ सुनाएगा, तब बंधन छूट जाएगा। नहीं तो बंधन बहुत विचित्र है, और बंधा किसमें है जीव, बंधन कौन सा है इस संसार में, बड़ी विचित्र बात है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस धर्म। कर्म प्रधान है और इसी प्रधानता में जीव बंधा हुआ है, अपने हाथ रस्सी बट लेता है कि अपने बंधने के लिए कर्म करता तो अपने यहाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीव का कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने का ही सिर्फ अधिकार है जीव का। पेड़ लगा ले, अब पेड़ आप किसका लगाते हो, बंसी का होगा, आम का लगा दिया तो आम मिलेंगे, बबूल का लगाया तो बबूल मिलेगा, बेरी का पेड़ लगाया पेड़ मिलेंगे। फल आप निश्चित करिए। लोग कहते परमात्मा फल देता, देता है लेकिन फल बनाता नहीं भगवान। अब तो आप बनाते हो, फल आप बनाते हो। अगर आप आम चाहते हो तो आम का पेड़ लगाओ, तभी तो आम मिलेगा। बबूल का पेड़ लगाए और पहले मिलेंगे आप कि पोए ऊंचे बबुलवा तो अनार ना मिली। बबूल बोल रखा कहते अनार दाने खाएंगे,
बोए उठूं बबुलवा तो अनार ना मिली तुमका मनई का तलवा बारंबार तुमका मनई का तलवा बारंबार मिली दुर्लभ इसलिए मनुष्य शरीर का मिलता है। कई पुराणों में भी इसका उदाहरण है। मानव शरीर जीव कब पाता है? देखिए रघुनाथ दास बाबा ने भी विश्राम सागर में कहा, हमने पुराणों में भी उदाहरण जहाँ तक हमने सुना पढ़ा, मानव का शरीर कब मिलता है? पाप पुण्य जब तो सम होई, पाप पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तब मानव का शरीर मिलता है। भाई पाप ज्यादा होगा तो अधोयोनियों में जन्म होगा, और पुण्य ज्यादा हो गया तो देवता बना दिया जाओ। मनुष्य कहाँ बना गए? मनुष्य तो तब जीव का बनेगा जब पाप और पुण्य दोनों समान हो जाएंगे। ऐसा तो संयोग भगवान ही लगाएगा, तब पाप पुण्य समान होंगे। पाप पुण्य तभी समान होंगे जब पाप पुण्य समान होंगे तो बराबर हो जाए, जीरो हो जाएगा, तब तुम्हें मानव शरीर दिया जाएगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ में मत होना। जिसने व्यर्थ में खो दिया वो अंत में उसे पछताना पड़ेगा, और ये बिजली की चमक के समान जिंदगी गुजर जाती है। भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की शरण में रहो, तो परमात्मा ने खुद गारंटी दे, जैसा कि 20 श्लोक कहा गया था, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान वादा कर रहे हैं, जब वादा कर रहे हैं तो फिर हमें क्या चिंता? खाली आपने अपने करना, भगवान की शरण में पहुंच जाना। जैसे आपने देखा होगा बलि महाराज, दानवीर बलि, बलि में तीनों लोग दान कर दिए विष्णु जी को। बाबर का रूप बना के गए बलि के दरबार में, और उन्होंने बस 3 कदम 3.5 कदम धरती मांगी। पहले तो 3 कदम मांगी, लेकिन बलि ने कहा, भगवान को बलि ने कहा 3 कदम का क्या करोगे, ब्राह्मण हो, अरे ज्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे ही करो। कहा कि हमें ब्राह्मण का रक्षण होता है, संतोष करना है, पहला हुआ है ब्राह्मण का संतोष करना, हमें संतोष है। 3 कदम दे दो, अगर आप चाहते हो ज्यादा देना तो आधा कदम और बढ़ा दो। शुक्राचार्य खड़े हो, तुम्हारे पास इतनी तो है ही, दिखाई कहाँ? बलि ने कहा, गुरु जी हम दान दे रहे हैं, आप रोकिए। अब दान कोई अगर देता हो आप रोक देंगे तो हालत शुक्राचार्य वाली हो जाएगी, ये काम पानी। अगर कोई दान देता हो तो आप रोकना करेंगे, शुक्राचार्य रोकना चाहते हैं। भगवान ने कहा भाई 3.5 पैक दे दो, छोटे हैं बाबा, भगवान खड़े बने।
देखिए एक अवतार भगवान ने दिया, बावन भगवान। आप नाम थोड़ी और बढ़ा। तो बावन भगवान कहने लगे महाराज दैत्यराज, अगर आप अधिक देना चाहते तो मैं आधा का बहुत बड़ा। बलि ने कहा ब्राह्मण तेरी बुद्धि है बहुत, अरे बढ़ाई जमीन तो आधा कर। अच्छा ठीक है, 3.5 नाप लो। बाबा भगवान कहने लगे नहीं, 3.5 कदम हम ऐसे नहीं नापते, पहले इसको प्रमाणित तो हो जाने तो संकल्प करो। यदि दान मुझे तुम देते हो, मन में ना कोई विकल्प करो। तेरे से पहले दाता हो इसलिए मुझको संकल्प करो। संकल्प करके दो प्रमाण हो जाए। तो बलि ने जल डालना चाहा, संकल्प के लिए जल होना जरूरी है, लेकिन टोटी दान हुआ था। जब टोटी दान हुआ था, शुक्राचार्य ने कहा हमारा शिष्य माना बातों से मानता नहीं, अब ये जगह जरूर जाएगा, ये है भगवान। इसलिए शुक्राचार्य कहने लगे हम कर्म के द्वारा रोकेंगे अपने शिष्य को। छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किया और गरुआ की टोटी में घुस के बैठ गए। जब टोटी में घुस के बैठ गए तो जल अमृत हो गया। जल नहीं गिरा, बाबा भगवान समझ गए इसमें गुरुदेव बैठे वही रुके हैं, इसको नहीं करने दे। अच्छा ए महाराज ये गरुआ आ गया। बाबा भगवान ने गरुआ ले लिया और ये कुश बड़े थे, उसके जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता, मध्य भाग में विष्णु जी का और अग्र भाग में रुद्र भगवान। कुश बड़ा था, ये कुशा उठाया गरुआ टोटी खड़बड़ा दिया और सहयोग से वो कुशा की लोग शुक्राचार्य आग में पड़ गई। जब आग में पड़ गई तो गुरु जी की आंख फूट गई और गुरु जी बाहर आए कहने लगे तुमने हमारी आंख फोड़वा दी, हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। गुरु जी ने परित्याग कर दिया। चले आप देखिएगा संकल्प तो हो गया 3.5 कदम धरती का। भगवान कहने लगे बलि से कि हम नापे कहां से। बलि ने सोचा यार तो छोड़ दे। बलि ने कहा कहां से नापने जाओगे, जहां खड़े हो वहीं से नापना शुरू कर दो। 3.5 में कितना लगेगा। बलि ने जैसे ही आदेश दिया नापने का, भगवान ने रूप परिवर्तित कर दिया। इतने विशाल हो गए। परमात्मा अब विशाल से विशाल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इतना छोटा परमात्मा है कि पास होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता और इतना विशाल है पूरा विश्व उसके अंदर कोटि ब्रह्मांड इतना विशाल। तो परमात्मा विशाल हो गया, इतना विशाल, बहुत भारी शरीर बना लिया।
भगवान के पैर पाताल में सर्वलोक में अधिधामा। अब अली को हैरत हुई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये क्या हुआ? ये तो जरा से थे, इतने भारी हो। और आदेश को लेना नहीं, आपने कदम बढ़ाया। पहला कदम कहाँ? पहला कदम में 7 पाताल नाप लिए, अतल जल तलातल सातल पाताल, 7 पाताल एक कदम में नाप लिए। और दूसरे कदम में 7 द्वीप नाप लिए धरती के। तीसरा कदम 7 स्वर्ग वो नाप ली। लेकिन जब ब्रह्मलोक में कदम गया, पैर गया नारायण का, तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मौका है, चरण धो लिया, नीचे कमंडल लगा लिया। कमंडल में वही चरणोदक आ गया, वही गंगा जी बन गई। जब चरणोदक ले लिया, अब 3 कदम हो पाए धरती कहीं से नहीं। भगवान कहने लगे बड़ी अब कहाँ नापा। देखिए समर्पण की बात रखा है, भगवान के प्रति समर्पण। बलि ने कहा भगवान ऐसा करो, जब आप मांगने आए थे तब आप कितने बड़े थे और अब आप कितने विशाल। यानी मांगने आए दूध, तब लाए गिलास, जब दूध लेने आए दोबारा इंची बांटा लिए खड़े हो। अब ऐसे ही आपका इंची टेप पड़ गया। भगवान कहने लगे बलि तुम बड़े बुद्धिमान हो, छोटे बड़े फिर उतने बड़े, कहा जो नापा है वापस ले लो। बलि ने कहा मुझे धर्म में क्यों लगाओ, जो नाप चुके वो आपकी हो गई, अब आप इसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन अब आप जो छोटे बन गए हैं तो आपका आधा शरीर आधा कदम, शरीर नहीं आधा कदम अपने शरीर पर ही हम न पाएंगे। क्योंकि गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, इदं शरीरं तु कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्योपेति तं प्राहु क्षेत्रके इति तद्विदाः। ये शरीर आपका खेत है, आपका खेत है, सबसे कीमती खेत है। इसमें बहुत कीमती वस्तु पैदा कर सकते हैं आप, चाहे जो कुछ पैदा करें। कर्म के बीच पड़ते हैं। आपका खेत भगवान ने दे रखा है, शरीर। इदम शरीरम तो कौन क्षेत्र विद्यते, आप क्षेत्र के मालिक है इसके। आप पैदा करो, मेहनत करो, कृषि करो। कृषि का मतलब कर्षण शब्द से कृषि बना, कर्षण शब्द से कृष शब्द से कृषि बना। कृष्ण तपस्या का, इस शरीर को कृषि करो, इसमें खेती करो। अभी हमारा शरीर है, इस पे आप नाप लीजिए, आधा कदम तो आ ही जाएगा। भगवान ने कहा बलि हम तेरा शरीर नापे किधर से, सर की तरफ से या पैरों की तरफ से। बलि ने विचार किया कि शरीर इस क्षेत्र में भी कहीं पर तो उपजाऊ जमीन है और कहीं पे ऊसर भी है। शरीर में 6 चक्र हैं, जो कटिबंध कमर के नीचे के चक्र है, नाभि के नीचे वो नरगदा है, वो अधोगति को ले जाने वाले। और जो नाभि के ऊपर के चक्र हैं, हृदय चक्र है, ग्रीवा चक्र है, ब्रह्मांड है, ये आपको ऊर्ध्वगामी ऊपर ले जाने वाले। बलि ने सोचा कि कबाब है या नबाद है, आधा पैर कबर तक हो जाएगा। बलि ले लिया, कहने लगा भगवान हमारे पैरों की तरफ से नाप लो शरीर, आधा कदम नाप लो। भगवान ने कहा है बलि बड़ा बुद्धिमान। भगवान ने आधा कदम नापा, नाप लिया। परमात्मा जब पावन भगवान बलि के ऊपर खड़े थे, उस समय देवताओं ने फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी और बलि महाराज की जय
क्योंकि जिनके ऊपर भगवान चढ़ गए और बलि फिर भी भारी पड़ रहा, परमात्मा चढ़ गया जिनके ऊपर फिर भी भारी पड़ रहा, क्यों? ध्यान देना, भक्त बड़े भगवान के, भगवान से भक्त बड़ा है, भक्त बड़े भगवान से लघु लगे भगवान। भगवान छोटे भक्त के सामने दिखाई पड़ता, क्यों? ध्यान दीजिएगा। और बांध से श्री राम गए, भाग गए हनुमान। श्री राम गए, भाग गए हनुमान। राम जी को वही काम करना पड़ा, नकाल जाना पड़ा, क्या भाई पुल बनाओ, अब जाता है 3 दिन तक घुसन करते रहे समुद्र। और हनुमान जी को फिर सीता जी की खबर देने गए, सूचना देने गए, टाइम नहीं है, इसलिए किनारे खड़े हुए, जय श्री राम, छलांग लगानी थी, समुद्र को छलांग मार के निकल गए। तो राम जी बड़े हुए, हनुमान जी बड़े हुए, भक्त बड़ा है, एक उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए भक्तों में बहुत विचित्र लक्षण है, भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है। जाके प्रिय राम बरदे, जाके प्रिय राम बरदे, हाँ देखिए, क्षत्रिय से 50 रुपया दान हो रहे, परमात्मा मंगल का जाते हैं, सुसमृद्धि से परिपूर्ण है। बड़ा सुंदर नाम है। बाप नहीं छोड़ा जाता, पहले बाप को छोड़ दिया। भैया भारत महातारी, महातारी छोड़ पाई देखिएगा, की सेवा सर्वोपरि सेवा कही गई के लिए भरत जी ने प्रयास कर दिया। और इसके आगे गुरु ने गुरु शुक्राचार्य जी का परित्याग कर दिया। गुरु किया जाता छोड़ा, बलि ने छोड़ा। और इससे भी आगे बात कर गई, गुरु ब्रज की बालाओं ने अपने अपने पत्नियों को छोड़ दिया। सब अमंगल तो किसी का हुआ नहीं, न तो भरत का अमंगल हुआ, न बलि का अमंगल हुआ, न ब्रजदानाओं का अमंगल हुआ। कहने का मतलब बलि ने समर्पण कर दिया भगवान, अपना शरीर भी आधा शरीर नाप लिया। भगवान कहने लगे, अभी देखो उसका संकल्प तो पूजा नहीं बनी। भगवान कहने लगे, अरे बलि अब ब्राह्मण की पूजा होगी,
पूजा में फूल चाहिए हमें। बलि ने सोचा, भगवान ने सोचा ये फूल तोड़ने जाएगा तो कहीं भी तोड़ेगा तो हमारे जाएगा, 3 लोग हमारा हो गया। लेकिन बड़ा बुद्धिमान बलि है, उसने कहा भगवान आप फूल की बात करते हो तो फूलों की जगह हमारी आंखें निकाल लो। देखिए पूरा शरीर समर्पण कर रहा है भगवान। अरे बनाया तो भगवान ही ने, हमारी आंखें निकाल लो फूल की जगह। भगवान ने कहा ये आंखें फूल कब से बन गई? तो बलि में उदाहरण दिया शिव पुराण का एक अध्याय है शिव पुराण में कि जब चक्र सुदर्शन प्राप्त किया विष्णु जी ने तो भगवान शिव को 1000 नील कमल चढ़ाने का संकल्प लिया और संतों को कमल तोड़ के शंकर जी के मंदिर में बैठे चढ़ा रहे थे। 999 कमल निकले, 1 कमल का फूल भोले बाबा ने झुका दिया। संकल्प पे बैठे थे विष्णु जी, कमल निकले 999। तो विष्णु जी ने अपना एक नेत्र निकाला और भोले बाबा को ऊपर चढ़ा दिया कमल की जगह। बलि कहने लगा कि आपने ही नेत्र फूल की जगह चढ़ाया, हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने नेत्र दे रहे फूल की जगह, बुरा क्या? भगवान ने कहा हाँ स्वीकार है। तो पर भगवान कहने लगे पीठ पर चाहिए। बलि कहने लगा हमारा हृदय जो है वही पीठ पर चढ़ता है। हृदय में श्रद्धा की बातें बड़ी होती है, श्रद्धा होती है हृदय में तो, इसलिए श्रद्धा की बातें आप जानते हो वो हृदय ही पूरा तरह स्वीकार करता है, समर्पण करता है। भगवान ने कहा धन्य है बलि, सब कुछ समर्पण कर दिया बलि ने। तो परमात्मा प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। तुम इंद्र बनना चाहते थे, आप चाहो तो इंद्र बना दे। बलि ने कहा भगवान अब हमारी इच्छा ही कायम होगी, भगवान सामने होगा तो इच्छा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर इच्छा ही काहे करें? जो हर ओर से पूर्ण है वही परमात्मा जब आपके सामने होगा तो कोई इच्छा रहेगी ही नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। बलि ने कहा हमारी अब कोई इच्छा ही नहीं रही है। तो भगवान ने कहा फिर भी मन दर्शन तमो जगमाही, हम तुम्हें देंगे कुछ न कुछ जरूर। तो बलि हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे बोले, अच्छा लगा। भगवान विष्णु जी कहने लगे पहली बात यह है कि तुम पितर लोक में रहो, जाकर अपना साम्राज्य बनाओ, और सबसे अच्छी बात तो ये है मेरा दर्शन अमोघ है। बलि भगवान एक बात करो, आपका दर्शन अमोघ है तो एक काम आप कहिएगा, जो दर्शन यहाँ दिखाया जब तक जीवन है रोज सुबह आप हमें दर्शन देते रहना।
आए थे बलि को ठगने और ठग गए अपने आप। अब तो भगवान को ये ड्यूटी देनी पड़ेगी कि रोज दर्शन देने पड़े, रोज एक दिन नहीं, सुबह। बलि ने महलों में अपने पावन दरवाजे बनाए, तो भगवान को पावन दरवाजों के सुबह खड़े होना पड़ता था। ड्यूटी लग गई, द्वारपाल की ड्यूटी लग गई। अब ड्यूटी करने लगे, अब तो बदले। देखिए भक्तों के बंदस में बन जाते भगवान। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। कई प्रमाण है, जैसे कुछ प्रमाण को एक दो प्रमाण में दे रहा हूँ। आए नाथ भगत करता है। तो ये समर्पण किया नहीं, अपना सर्वस्व समर्पण किया। जब भगवान के लिए आप अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे तो परमात्मा भी अपना ईश्वर को जो समर्पण करते हैं। ईश्वर और आप अगर भगवान को समर्पण नहीं संतुष्ट करें तो भगवान को समर्पण करें। और तो आदमी के अंदर को पाखंडवाद आ गया कि सब कुछ रखते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आप ही सब संपदा है। और जब आयोजन हो गया तो कहते तो अरे इसमें तो 20,000 रुपये लगते हैं। और जब सकल संपदा है तो 20,000 में सोच क्यों रहे भगवान के? तो मान करो, परमात्मा को समर्पण करो अपने। भगवान समर्पण से खुश होगा, देवता लोग अर्पण से खुश होंगे, उनको अर्पण करो, सम्मान सहित खिलाओ, तब देवता खुश हो। ऐसा नहीं ज्यादा भीड़ मंदिर में खड़े हुए और आपको चढ़ाना है नारियल तो वैसे उठा के बोले से फेंक मारा है। समर्पण करो तो भगवान अर्पण से प्रसन्न होता,
देवता समर्पण से प्रसन्न होते और पितर तर्पण से प्रसन्न होते। अगर हर घर में तर्पण किया जाए पितरों का वैदिक तरीके से तो कोई दुख नहीं आ सकता परिवार में। आज 80% घरों में पितृदोष मौजूद है, इसलिए कि पितरों का तर्पण नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो अपने पितरों की दया कर लिया है, अब क्या वो लौट के आएंगे, वो तो स्वर्ग में चले गए। अरे स्वर्ग में गए, स्वर्ग में तो भगवान भी रहता है, तो यहाँ भोग क्यों लगाते हैं? स्वर्ग में चले गए फिर भी तर्पण करो, श्राद्ध करो, फिर भी करो, ये कर्म को छोड़ो। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं दया कर लिया है तो तर्पण नहीं करें, श्राद्ध नहीं करें, बंद कर दें, वो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में तो भगवान भी रहता है, क्यों भोग लगाते हैं? देखिएगा, इसलिए परमात्मा को समझो। भगवान को आप समर्पण तभी कर पाओगे जब अपना ज्ञान होगा हम कौन है। तो जब उस शेर को ज्ञान हो पाया कि हम शेर हैं, उसने दहाड़ मारी तो यमराज मुक्ति कर लिया, रस्सी छोड़ के भाग गया। जब रस्सी छोड़ के भाग गया तब ये जीव मुक्त हुआ, नहीं तो यमराज के हाथों में रस्सी है और 10 बजे घूमो बकरियों के साथ में चलते हुए। सर्वथा जीवन तभी तक है जब तक अपना ज्ञान नहीं। जब जीव को अपना भान हो जाता हम कौन है, हम शरीर नहीं है, अपने को देख लेता, तब उसमें भगवान से एकाकारता आ जाती। एकाकारता भगवान से एकाग्र हो जाता, भगवान का रूप हो जाता। रामायण में भी कहा है ज्ञान नहीं जो कोई ज्ञान नहीं तेरी जना जिसको भगवान जनाई दे। भगवान इसको जलवायु में वही जान सकता है, इसलिए भगवान की शरण में लो। सर्व धर्मान परित्यज्यमाने कंसनं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए सभी धर्म को छोड़कर भगवान की शरण में पहुंच जाओ। गीता में लास्ट में यही भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्यमाने कंसनं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुम्हारे सभी पापों से तुमको अलग कर देते, सभी पापों से उद्धार कर देंगे। लेकिन अगर भगवान की शरण में नहीं जाओ, लेकिन आदमी ने तो दूसरे नंबर में भगवान को रख दिया, पहले नंबर में पैसा धन, कहाँ से धन आए, झूठ खसोट जहाँ से भी, चाहे दूसरे चौकिया पैसा आए,
तो चाहते हैं भगवान बहुत दूर है, परमात्मा बहुत दूर है। भगवान को एक नंबर में रखिए, बाकी काम दूसरे नंबर में रखो। लेकिन आप कहो भैया कथा सुनने आओ, भगवान की कथा सुनो, लीला सुनो, अच्छा होगा। तो उनका काम कर दी दुकान से हो सकता है ना, दुकान पहला नंबर, भगवान दूसरा। पहला नंबर भगवान का रखो, दूसरा दुकान का नंबर रखो, सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग उल्टा कर देते वो मन से खिन्न बने रहते हैं। इसलिए भगवान को समर्पण होना चाहिए। चाहे धर्म कर्म करो या न करो, भगवान को सबको सौंप दो, आपका उद्धार जरूर हो जाएगा। आज इतना ही के बाद पहला दिन है, भगवान की कथा शुरू हो गई है। आइए एक कीर्तन 2 लाइन का है, भगवान का नाम सब लोग जरूर कहिएगा और आरती होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम समय 8 बजे कथा शुरू हो जाएगी। 8 तक जरूर, 7:30 से प्रयास करेंगे, 8 तक जरूर कथा शुरू हो जाएगी। प्लीज आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा और इस भगवान की कथा को, भगवान की लीलाओं को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फल मिलेगा इससे। मंगल भवन भगवान की। आइए शुरुआत हो गई, भगवान गणेश जी की स्थापना हो गई है और शाम के समय विधि पूर्वक कथा चलेगी और भागवत की कथा से शुरू होगी। भागवत की कथा 3 दिन का समय है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी मनचाही कथा को हम प्रस्तुत कर सके। और कल आप सुनेंगे नरसिंह मेहता की कथा। नरसिंह मेहता के बारे में आज गुजरात प्रांत का एक भक्त हुआ,
नरसिंह के चरित्रों को विविध प्रकार से लोगों ने प्रस्तुत किया, विविध प्रकार से। लेकिन जो खास बातें, नरसिंह जी का जन्म, पूर्व जन्म में नरसिंह जी कौन थे, नरसिंह मेहता, और उनका अवसान, मृत्यु कब हुई, उन्होंने कितनी कृतियां लिखी, चित्र बातें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कल अधिक से अधिक संख्या में पदार्पण करिए जहां से आप सुन रहे हैं। आइए भैया आरती करने लगे। आज भैया हम सभी का आह्वान करते शाम को 7:30 बजे।